for now, but we will slip into more. But before that, we have Arun Dhanta joining us live on this broadcast. He is outside the BJP office in the national capital. Arun, what are the preparations for the celebrations like outside the office? Because we know that there is a grand welcome being prepped for the Prime Minister to visit there at around 10 in the morning today. Well, that's right, celebratory mode here at BJP office in Delhi, and in fact yesterday after passing the women's reservation bill in Rajya Sabha, it is clear now it will be sent to the President, and after coming the assent from the President, it will be the law. But right now I'll show you the scenes of Bharatiya Janata Party's office, that how BJP Mahila Morcha women have arrived here early in the morning. Thank and welcome Prime Minister Modi. You can see the visuals, the kind of arrangements which they have made here. Dhol, nagadas, everything is here, and women have come from different parts of Delhi NCR to actually thank and welcome Prime Minister Modi. We will also try to speak to a few women as well who are present here to celebrate this moment. Ma'am, आप ये बताइए कि कितनी खुशी है आपको जो ये बिल नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है? आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम कुछ नहीं किया जो आज मोदी जी ने हमारे महिलाओं को इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी और सबको एक बराबर समझा। मैं शालीमार बाग पुलिस कॉलोनी की प्रधान हूँ। मुझे तो और भी बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को इतनी इज्जत और इतना सम्मान मिलेगा। हमारे यहाँ से बीजेपी के काउंसिलर ने रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम करती है, तो ये चाहिए कि अच्छा है। बहुत खुशी का माहौल है आज हमारे लिए। अच्छा, ठीक है, तो इधर भी कुछ महिलाओं से वील ट्राई टू स्पीक। आप बताइए कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं आई हूँ भलसवा डेयरी से, वार्ड नंबर 18 की महिला अच्छा, मोर्चा। तो ये बताइए कि अब महिला रिजर्वेशन बिल पास हो गया है, अब आप लोगों के लिए जो है वो ज्यादा सीटें, तो आप भी राजनीति में आना चाहती हैं, कितना फायदा होगा महिलाओं को इससे? बहुत ही। सबसे पहले तो मैं मोदी जी का सबसे धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने नारी शक्ति के लिए इतना अच्छा बिल पास किया है, जिससे नारी जो है अब घरों से निकलकर अपने हर राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और अपने को साबित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी का, बहुत बहुत। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं पश्चिमी दिल्ली से आई हूँ। पश्चिमी दिल्ली से आई हैं। अच्छा, अब जो है वो महिला रिजर्वेशन बिल पास हो गया है, कानून भी बन जाएगा जब राष्ट्रपति जी से सहमति आ जाएगी, तो अब महिलाओं के लिए कितना अच्छा मौका, कितना बड़ा मौका आप ये मानती हैं? बहुत बड़ा मौका है। हमें समाज में भी एक अलग तरीके से देखा जाएगा, ये फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हमें एक दिशा दे दी गई, हमें एक राह मिल गई, हमारा मान सम्मान बढ़ा दिया गया। और एक बात कहूंगी, जो काम 27 सालों में नहीं हुआ वो 27 घंटे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। और महिलाओं की अगर बात आती है तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। अगर सिलेंडर की बात आती है तो शौचालय की बात आती है, और 3 तलाक की बात आती है तो वो खत्म किया। और आज महिला सशक्तिकरण 33% हम महिलाओं को दे दिया गया। इसके लिए मैं पूरे भारतवासी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत अपने मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा, वी हैव फ्यू वुमेन हियर एज वेल। आप लोगों ने क्या ये रखा है हाथ में? देश की महिलाएं करें पुकार, तीसरी बार मोदी सरकार। आप कैसे देखती हैं जो ये महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, अब महिलाओं के लिए और ज्यादा मौके हो गए राजनीति में आने के? हाँ, तो महिलाओं का हक दिया जा रहा है ना, ये मोदी सरकार ही ने किया है अभी तक, कि महिलाओं का हक दिया है, इसीलिए अब की बार फिर मोदी सरकार। आप बताइए, आप कहाँ से आएंगे? कैसे आप अब महिलाओं के लिए जो ये आरक्षण बढ़ा है, अब आपको लगता है ज्यादा महिलाएं जुड़ेंगी, राजनीति में आना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे इस बिल पर, क्या कहना चाहेंगी आप? बस यही कहना चाहेंगे कि मोदी जो कोई नहीं कर सका वो मोदी जी ने कर दिया। यहाँ पे भी है women here on that side है, तो आप बताइए, आपको आगे चलकर राजनीति में जाना है? अब लगता है जब ये महिला आरक्षण बिल पास हो गया है तो आप लोगों के लिए ज्यादा मौके हो गए, नई जनरेशन जो है वो राजनीति में जा सकती है, बताइए कैसा लग रहा है? सर, बहुत
बहुत खुशी हो रही है इसको देख के कि महिला आयोग की जो हुआ है आगे बढ़ गया है, हमको इस चीज़ की बहुत खुशी है। आप बताइए। जी बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। आप 27 साल से ये बिल फंसा हुआ था, पास नहीं हो पा रहा था, अभी सरकार ने पास किया है, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? थैंक यू बोलना चाहेंगे इनको, शुक्रिया बोलना चाहेंगे, खुशी है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। आप बताइए मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं मोदी जी का, जिन्होंने 27 घंटों में ही ये काम कर दिखाया है और अब हम भी कुछ करके दिखाएंगे देश के लिए। हमारा नारा मोदी जी है तो मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। These are the lines which women are saying who are present here at BJP office, and of course we're given to understand that Prime Minister Modi will be reaching around 10:30 here, and then all these women will be showering flower on Prime Minister Modi, will be welcoming him for this massive decision and a successful decision of passing the Women's Reservation Bill in Indian Parliament. So these are the visuals from the BJP office which you're seeing on your screen right now. Arun, thank you for bringing us those lovely visuals from outside the BJP headquarters in the national capital. Now I'll go on to Anshul. Anshul is also joining us. Anshul Singh is also joining us on this broadcast. Anshul, firstly, where exactly are you? And secondly, like we just saw in the visuals that Arun was sharing with us, there is dhol, there is celebration, and women are also saying how Modi ji ne wo kar dikhaya jo kisi aur ne nahi kiya hai. Can you please talk to some women out there where you are and bring us more inputs as to how they are feeling, how ecstatic a moment is it for them? Well, that is the mood of the entire nation at this point in time. The manner in which this entire bill was passed in record time, and along with the record support that this bill has got, definitely that is the mood of the nation. That is something that can be felt out here at the BJP headquarters as well. I'll just try and show you in the visuals over here. In the next few minutes, the Prime Minister of the country would be coming over here and will accept the thanks that is being given to him by the Mahila Morcha of the BJP. Women from different districts have come here to show their thanks, to tell the Prime Minister that they are very, very grateful for the manner in which this bill has been passed and the manner in which they will be getting their rights that they deserve from a very, very long time. I'll just try and get in a word from a few of the women who have gathered over here. Ma'am, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली के हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छे से बिल पास हो गया, रिकॉर्ड बहुमत से बिल पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जो नारी शक्ति बंधन विधेयक बिल 2020 जहाँ 33% रिजर्वेशन दिया है, तो हमारे लिए नारी शक्ति के लिए ये बहुत बड़ा आवाज जैसे है और हम लोग बहुत खुशी है। पहले से नारी शक्तिकरण थी, सशक्तिकरण थी, अभी खुलकर आएगा और मैदान में हम लोग खुलकर पॉलिटिशियन में आग भाग ले पाएंगे। अभी थोड़ी देर में प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे, क्या मैसेज रहेगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्या बात पहुँचाना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर को? वैसे तो मोदी जी ने 27 साल का हमारा इंतजार था, कई सरकारें आई, लेकिन उन्होंने हमेशा महिला बिल को साइड कर दिया। जब से मोदी जी आए उन्होंने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय हो, तो जो भी महिलाओं का दर्द होता है वो मोदी जी ने समझा और उनकी सरकार में आज हमें 33% रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है। तो अब हम राजनीति में खुलकर काम कर सकते हैं। अभी तक हम क्या था, काम तो करते थे लेकिन हमें ना तो राजनीति में रिकॉर्ड मिलती नहीं थी, तो छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम घरों से निकल के महिला मोर्चा हमेशा हर मोर्चे में आगे था। आज मोदी जी ने उन्हें हम धन्यवाद करने के लिए आज आए हैं और मुझे लगता है 2024 में भी जो 24 में भी मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। So yes, that's the mood out here. Modi hai to mumkin hai. That is the kind of environment, that is the kind of slogans that are reverberating out here at the BJP headquarters, especially as today where the program is supposed to happen in the next few minutes. Prime Minister would be arriving here in the next 1 hour, where the Prime Minister along with other senior leaders of the Bharatiya Janata Party would be coming over here and would be accepting graciously the thanks, the celebration mode that has already started out here at in the national capital. So yes, in the next few minutes we are expecting the Prime Minister to come over here, post which we would expect the Prime Minister would finally address the women who have gathered over here this morning to listen to the Prime Minister so eagerly. Right, Anshul. Anshul, Arun, thank you for bringing us all those details from outside the BJP headquarters, and definitely a historic moment for women across the nation. And with that, I will end the segment.